हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम वंस अगेन ऑन आरआर अकेडमी फिरोजाबाद। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 1 को। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोनेट है और जैसा कि सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं जो कि लगभग हर एक एग्जामिनेशन में और ये प्रिस्क्राइब राइटर हैं, तो इनकी हर एक सोनेट और हर एक लिटरेरी वर्क इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की ये सोनेट भी सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस सोनेट को हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो इसकी जो ओपनिंग लाइन है यही इसका टाइटल है, फ्रॉम फियरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इनक्रीज। ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और ये इसकी 154 सोनेट में सबसे पहली सोनेट है। ध्यान रखिएगा, सोनेट नंबर 1 से लेकर 17 तक की जो सोनेट हैं वे सोनेट जो कही जाती हैं प्रोक्रिएशन सोनेट कही जाती हैं। प्रोक्रिएशन इन द सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, यानी जिसमें रिप्रोडक्शन की बात कही जाती है, जो कि उनकी एक यंग बोल सकते हैं मिस्टीरियस फेयर यूथ है, उसको ये अर्ज करते हुए देखते दिखाई देते हैं कि वो शादी कर लें और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्रिएशन करें, आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाएं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली इस पोएम में भी आपको यही देखने के लिए मिलता है कि जो फेयर यूथ यहाँ पर रेफर किया गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, सम हाउ आइडेंटिफाई एज विलियम हर्डवर्थ। तो उनसे ये कहते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं कि वक्त रहते शादी कर लो, और क्योंकि शादी करने के बाद में जो आपकी फेयरनेस है, आपकी जो सुंदरता है, वो आपके बच्चों के रूप में हमेशा जीवित बनी रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, हम इसको लाइन वाइज डिस्कस करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी यहाँ पर वो हम डिस्कस करते चलेंगे। अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टेन नंबर 1 की, तो क्वार्टेन नंबर 1 में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि थीम ऑफ प्रोक्रिएशंस, थीम ऑफ टाइम, और थीम ऑफ सेल्फिशनेस, और थीम ऑफ इमोर्टलिटीज। ये सारी थीम आपको इस पूरे क्वार्टेन में देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि पूरे ही सोनेट में आपको ये थीम्स देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पोएम सोनेट के लाइन नंबर 1 को। फ्रॉम फियरेस्ट क्रीचर्स वी डिज़ायर इनक्रीज। यहाँ पर दिया गया है फियरेस्ट क्रीचर। फियरेस्ट क्रीचर का मतलब यहाँ पर ये है वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बाई सेंसुअली, बाई इंडिविजुअली, बाई स्पिरिचुअली, बाई बोल सकते हैं विटी एंड क्लेवरनेस। हर तरीके से जो संपूर्ण, संपन्न और बढ़िया लोग होते हैं, उन सभी लोगों को वी डिज़ायर इंक्रीज। वी इन द सेंस ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वी का सेंस क्या है? वर्ल्ड है, यानी कि संसार है। एट एंड इन द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो वर्ल्ड यहाँ पर रेफर किया है, यानी जो संसार रेफर किया है, वो जो कोर्ट है, रॉयल कोर्ट, और जो वहाँ की कोर्टियर थे, हाईएस्ट पीपल थे, हाईएस्ट रैंक के जो पीपल थे, उन्हीं को यहाँ पर रेफर किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, उनकी जो जनरेशन है वो आगे बनी रहे और वो आगे भी पैदा होते रहें। उनको लोग बार बार देखना चाहते हैं, हर समय देखना चाहते हैं। ठीक है ना। फ्रॉम फेयर क्रिएचर्स वी डिजायर इनक्रीज। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग हमेशा बढ़ते रहें, आगे आते रहें, जन्म लेते रहें। दैट देयर वाई ब्यूटीज रोज माइट नेवर डाइज। और ये ऐसा है, इस तरीके से है जैसे कि जो गुलाब होता है उसकी सुंदरता कभी नहीं मरती। यहाँ पर जो टर्म आया है, ये जो वर्ड है ब्यूटीज रोज, हैज बीन रेफर टू द फेयर यूथ। ये फेयर यूथ के लिए यहाँ पर यूज किया गया और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ये वर्ड ब्यूटीज रोज, बिकॉज ये वैसे एक सिंबल होता है फेमिनिटी के लिए, बट यहाँ पर ये रेफर किया गया है मैन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर निभाता है। बोला गया है कि यही रीजन है कि जो ब्यूटीज रोज, यानी कि एक तरीके से गुलाब की जो सुंदरता होती है वो कभी नहीं मरती। एज यूजल यू नो कि गुलाब का फूल पता नहीं कब से अपनी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आज भी उसकी जो सुंदरता है वो एक फूल से दूसरे फूल में, दूसरे फूल से तीसरे फूल में हमेशा बनी रहती है, यानी कि उसकी सुंदरता कभी नहीं मरती। ठीक है। और ये सुंदरता कभी नहीं मरती, इसका रीजन क्या है? प्रोक्रिएशन, क्योंकि वो बार बार जन्म लेते रहते हैं। ठीक है ना, अपनी जनरेशन को बढ़ाते रहते हैं। इसी की वजह से उनकी जो सुंदरता है वो एक दूसरे में यानी ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसी वजह से वो चाहता है अपने उस फेयर यूथ से कि वो भी शादी कर ले और अपनी यानी कि प्रोक्रिएशन में भाग ले। जो
यूनिवर्स का जो रूल है उस रूल को आगे बढ़ाता रहे और अपने बच्चे पैदा करे। बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिसीज, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बलवान है और उस समय से कोई भी कैंडिडेट नहीं बच सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली नहीं हो। समय के साथ साथ हम क्या होते हैं, वी ग्रो ओल्डर एंड डाई सून, और उसके बाद में बहुत जल्दी हम मर जाते हैं और अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ते। हमारा नाम भी हमारे मरने के साथ साथ में ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से अगर हमारी कोई भी आगे क्रिएशन नहीं है, हमारा कोई भी वंशज नहीं है, तो हमारा नाम हमारी मृत्यु के साथ में समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। हिज टेंडर हायर माइट बियर हिज मेमोरी। हिज टेंडर हायर का मतलब, हायर का मतलब होता है वंशज। अगर हम शादी कर लेते हैं, यहाँ जो हिज का मतलब है वो उस फेयर यूथ के लिए जिसको यहाँ पर रेफर किया गया है। तो जब तुम शादी कर लोगे, विलियम शेक्सपियर यहाँ पे कह रहे हैं, जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे जो टेंडर आए, तुम्हारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, तुम्हारा जो वंशज होगा, माइट बियर इज मेमोरी, तो वो तुम्हारी यादों को ताज़ा रखेगा। जब लोग उसे देखेंगे तो उसे देखने के बाद में तुम्हें याद करेंगे। इस तरीके से तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारी जो सुंदरता है, वो उसके साथ हमेशा चलती रहेगी और वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इस लाइन का पूरा सेंस यही है कि विलियम शेक्सपियर उस फेयर यूथ से अर्ज करते हैं शादी करने के लिए, जिससे कि उसकी सुंदरता लाइफ टाइम हमेशा बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसे याद करते रहें। और जिस तरीके से गुलाब का फूल अपनी सुंदरता को दूसरे गुलाब में ट्रांसफ़र कर देता है, वो चाहता है कि उसका फेयर यूथ भी अपनी सुंदरता को अपने बच्चों के रूप में दुनिया में आगे बढ़ाता रहे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा पर। तो आपने देखा इस पूरी 4 लाइनों में हमने जो थीम्स का यूज़ किया, जो विलियम शेक्सपियर ने थीम का यूज़ किया है, वो क्या-क्या है? फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, हम चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखा है पहली दूसरी लाइन में जो हमें थीम देखने के लिए मिल रही है वो प्रोक्रिएशन यानी कि रिप्रोडक्शन की थीम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिक्रीज, यहाँ पर जो थीम है हमें वो टाइम यानी कि समय की जो थीम है वो देखने के लिए मिलती है। कुछ समय बहुत ज़्यादा बलवान है। हिज टेंडर आयन माइट बियर हिज मेमोरी, यहाँ पर भी जो थीम है आपकी वो है एक रिप्रोडक्शन वाली यानी कि प्रोक्रिएशन, और जो थीम है वो है आपकी इमोर्टलिटी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटी को कभी भी यानी मरा हुआ नहीं बताया गया है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा एक नए क्रिएशन के साथ में दूसरे की हमेशा याद दिलाती रहती है, मतलब ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। तो हमें यहाँ पर इमोर्टलिटी और आपकी प्रोक्रिएशन और बोल सकते हैं टाइम, यहाँ पर थीम हमें देखने के लिए मिलती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। स्टेंजा नंबर सेकंड दिया गया है, बट दाऊ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ऑन ब्राइट आइज। यहाँ पर वो बार बार उसको वार्निंग दे रहा है अपने फेयर यूथ को। कह रहा है दाऊ, दाऊ का मतलब है वह जिसको यहाँ पर रेफर किया गया है, दाऊ यानी कि तू। कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ, यानी कि अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना। तुम कैसे हो गए हो, यहाँ पर सेल्फिश थीम हमें देखने के लिए मिलती है। उससे बार बार उससे चेता रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो। यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ ओनली, तुम अपने बारे में सोच रहे हो। एंड हैव बीन ड्रॉन इन योर ब्राइट आइज, और अपनी सुंदरता में खो गए हो। सिर्फ अपने लिए आईना लेके खड़े रहते हो, अपने बारे में देखते हो, अपनी सुंदरता को देखते हो, तुम्हें सिर्फ खुद दिखाई देते हो और तुम किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। मीन्स कि तुम्हें दुनिया के बाकी के लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अपनी सुंदरता को तुम यहीं पर ख़त्म करने के लिए तुले हुए हो, सिर्फ सेल्फिश हो गए हो। जो कुछ भी करते हो वो अपने लिए कर रहे हो, बाकी दुनिया के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे हो। फीड्स दाई लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, और अपनी जो सुंदरता है उसको तुम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, ठीक है ना, अपनी सुंदरता को यहाँ पर खा रहे हो विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। और इस तरीके से कर रहे हो जैसे कि मोमबत्ती होती है, ठीक है ना, जिस तरीके से मोमबत्ती अपनी लाइट के साथ में जब वो जलती है तो धीरे धीरे छोटी होती जाती है, उसी तरीके से तुम भी समय के साथ में क्या हो जाओगे, ख़त्म होते जाओगे और दुनिया के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाओगे। इस तरीके से तुम अपने आप को यहाँ पर ख़त्म कर रहे हो। मेकिंग अ फेमिंग वेयर एवेडुअंस लाइफ, यहाँ पर एक बात कही गई है कि अभी तुम्हारी जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ठीक है ना, बेहतरीन हो। और यहाँ पर क्या करोगे तुम,
मेकिंग फेमिन 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 का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, नष्ट कर देना। तो तुम क्या कर दोगे, नष्ट कर दोगे, हर चीज को खत्म कर दोगे। वियर एबिडेंस लाइज, जबकि आज कैसे हो, आज प्रचुर मात्रा में, आज तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम इस चीज को खत्म कर दोगे। दाई सेल्फ दाई फो, तुम अपने खुद के दुश्मन हो गए हो, तुम अपने खुद के दुश्मन हो गए हो। टू द स्वीट सेल्फ टू क्रूअल, और अपने आप के बहुत ही क्रूअल और बोल सकते हो कि दगेबाज हो गए हो, गद्दार हो गए हो, और बहुत बुरा वाला अपने साथ में सलूक कर रहे हो। और ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम आगे अपने रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहे हो, आगे अपने वंश को पैदा नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि इन द सेकेंड क्वार्टर द स्पीकर से दैट द यंग मैन इज नॉट ओनली betrothed टू हिमसेल्फ बट इज आल्सो ईटिंग अवे एट हिमसेल्फ एंड will leave famine behind where there is abundance, thus making the young man's cruel self an enemy of his sweet self। वो अपना खुद का दुश्मन हो गया है, न क्रिएटिंग करके, यानी कि किसी तरीके की क्रिएशन न करके वो खुद का दुश्मन हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो वार्निंग है विलियम शेक्सपियर की, उस फेयर यूथ को बार बार यही है कि वो आगे रिक्रिएट करे, चीज़ों को फिर से बनाना शुरू करे। चलिए आगे चलते हैं हम थर्ड क्वार्टर पे दिया गया है दाऊ दैट। तो हमने देखा ऊपर जो हमारा स्टैंजा नंबर सेकंड है, इस स्टैंजा नंबर सेकंड में जो थीम है वो आपकी सेल्फिशनेस की है। ठीक है ना। थर्ड नंबर का स्टैंजा है दाऊ दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट। वो बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, आज जो तुम हो वो बहुत बढ़िया हो, बहुत बेहतरीन हो, वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट, और दुनिया की एक हो सकती है ज्वेलरी हो, पूरी दुनिया के लिए फ्रेश ज्वेलरी हो, बहुत सुंदर हो तुम। एंड ओनली हेरोल्ड द गेडी स्प्रिंग, हेरोल्ड मीन टू से द थिंग्स दैट इज कॉज टू बी समथिंग हैपन, कुछ चीज होती है उनका इशारा करने वाले। तो एक तरीके से तुम इंडिकेटर हो जो चीजें होने वाली हैं। टू द गेडी स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु के आने का एकदम इशारा करने वाले तुम एक ओनली इंडिकेटर हो। हाँ, ठीक है ना, सुप्रीम इंडिकेटर हो। बट विद इन दाइन ऑन बड बरिस्ट दाई कंटेंट, लेकिन तुम्हारी ये जो सुंदरता है वो एक दिन खत्म हो जाएगी। आज तुम बहुत सुंदर हो, मुझे बहुत पसंद हो, विद इन दाइन ऑन बड बरिस्ट दाई कंटेंट, और तुम एक दिन ऐसे खत्म हो जाओगे जैसे फूल के अंदर जो बड होता है वो दब जाता है और फूल मुरझा जाता है, वहीं पर तुम सिकुड़ कर मर जाओगे। एंड टेंडर कर्ल मास्क विश इन नेगेटिंग, ठीक है ना, और तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं वो कैसी हैं, यूजलेस हो जाएंगी, क्योंकि तुम दुनिया के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम क्या हो, कर्ल्ड के तरीके से जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हो। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा सेंस बदलता है और उससे अपील करता है अपने उस फियर यूथ से। पिटी द वर्ल्ड, यानी कि फियर यूथ से वो अर्ज कर रहे हैं कि इस दुनिया पर क्या करो, थोड़ी सी दया करो। और ईल्स दिस गिलटन बी, नहीं तो ये क्या होगा, एक तरीके से ऐसा हो जाएगा जैसे कि तुम गिलटन हो। गिलटन का मतलब सिर्फ खा रहे हो, सिर्फ तुमने क्या किया है, जीवन में खाया है, अपने आप को खाया है, अपनी सुंदरता को तुम खा गए हो, गिलटन हो गए हो। गिलटन उससे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता है। यहाँ पर या खाना पीना खाने की बात नहीं हो रही है, उस सुंदरता की बात हो रही है। जो उसका जो फेयर यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, उसने खुद अपनी सुंदरता को खा लिया है, इतना बड़ा वो ग्लटन हो गया है, यहाँ पर ये बात कही है। अच्छा, दूसरे सेंस में यहाँ पर हम एक बात कहेंगे कि पिटी द वर्ल्ड, दुनिया पर क्या करो, दया करो थोड़ी सी, नहीं तो तुम क्या करोगे, ये क्या होगा, गिलटन होगा। गिलटन अगर हम बाइबिकल सेंस में कहें तो 7 डेडली सिंस में से एक पाप माना गया है। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर उससे कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, प्रोक्रिएशन में, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लोगे, तो ये एक डेडली सिंस में से एक सिन होगा। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाई द ग्रेव्स एंड दी, और तुम संसार में आने वाली उस चीज़ को खा जाओगे जो दुनिया के लिए बनी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पूरी पोएम में देखते हैं, पूरी सोनेट में देखते हैं, शुरुआती 3 स्टैंजाज में, यानी कि शुरुआती जो 12 लाइन है, क्वार्टेंस हैं, उनमें विलियम शेक्सपियर उसको बार बार क्या कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से दुनिया में जो चीज़ें हैं आगे आने वाली खूबसूरत, तुम्हारी बदौलत, तुम्हारी जो क्रिएशन होने वाली है, उससे वर्ल्ड क्या रह जाएगा, वंचित रह जाएगा, और तुमको क्या करना है, शादी कर लेनी चाहिए। बट एटलीस्ट वो उससे अर्ज करते हैं और अपील भी करते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है, ये एक सर्कल है लाइफ का, वो टूट जाएगा, और जिसको यहाँ पर उन्होंने ग्लटन एक डेडली सिन माना है।
और उनसे बार बार उन्होंने अपील की है कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए, जो कि दुनिया का है, जो दुनिया को मिलना चाहिए उस चीज़ को दुनिया को तुम्हें दे देना चाहिए। नहीं तो तुम केवल क्या होगा, अपने मृत्यु के साथ में और ग्रेव में चले जाओगे, वहाँ पर ही तुम्हारा नाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सोनेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर सोनेट्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा।